देवभूमि उत्तराखंड में देवों की महिमा हर जगह देखने को मिल जाती है। जहां हर और देव चमत्कारों को देख लोग इस भूमि को प्रणाम करने के लिए आतुर हो जाते हैं। वहीं यहाँ कई ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जिनके बारे में लाख प्रयास करने के बावजूद विज्ञान तक इन कांडों को समझने में नाकाम रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं ऋतुपिष्ट। ये तो आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस देवभूमि पर एक मंदिर ऐसा भी है जहां हर साल राष्ट्रपति भवन से नमक आता है। जी हाँ, नमक। क्यों चौंक गए ना आप? अब ये माजरा क्या है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। इस बारे में और कुछ बताने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अब तक इस चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस आपको लगातार आगे भी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब चलते हैं देहरादून से 190 किलोमीटर दूर उस मंदिर में जो महासू मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर यूं तो अपनी मान्यताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ हर साल राष्ट्रपति भवन से नमक आता है। ये मंदिर चक्राता के पास हनौल गांव में है। ये मंदिर टोंस नदी के पूर्वी तट पर विराजमान है। लोग हनौल के महासू देवता मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। साल भर यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगेंगे तो आपको वो जरूर मिलेगा। दरअसल इस मंदिर को न्यायाधीश कहा जाता है। मंदिर के साथ छोटे छोटे पत्थर भी हैं जो आकार में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्हें उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महासू की पूजा करता है वही इन पत्थरों को उठा सकता है। मिश्रित शैली की स्थापत्य कला को संजोए ये मंदिर उत्तराखंड की लोक परंपरा के मद्देनजर काफी अहम है। महासू देवता के मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का जाना मना है। केवल मंदिर का पुजारी ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है। मंदिर में हमेशा एक ज्योति जलती रहती है जो दशकों से चल रही है। मंदिर के गर्भगृह में पानी की एक धारा निकलती है, लेकिन वो कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, ये भी एक गुप्त रहस्य ही है। कहानी एक रहस्य से शुरू होती है जिसका पता लगाते लगाते दूसरा रहस्य सामने आ जाता है, और इस तरह से कई रहस्यों से भरा है इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान। इस मंदिर का नाम भी कम दिलचस्प नहीं है, इसकी कहानी भी बड़ी रोमांचक है। दरअसल महासू देवता एक नहीं 4 देवताओं का सामूहिक नाम है और स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का अपभ्रंश है। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बुठिया महासू और चालदा महासू हैं, जो कि भगवान शिव के ही रूप हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि महासू देवता की महिमा या उनकी अनुकंपा सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित है, तो यहाँ भी आप गलत हैं, क्योंकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बाबर क्षेत्र, रवाई परगना के साथ ही हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशेहर और जुबल तक महासू देवता की पूजा होती है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। वर्तमान में महासू देवता के भक्त मंदिर में न्याय की गुहार करते हैं जो उनकी पूरी होती है। कुल मिलाकर कहें तो महासू देवता भगवान भोलेनाथ के रूप में है। मान्यता ये भी है कि महासू ने किसी शर्त पर हनौल का ये मंदिर जीता था। महासू देवता जौनसार बाबर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इष्ट देव हैं। ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। वर्तमान में ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। पांडव लाक्षागृह से निकलकर यहाँ आए थे। हनौल का मंदिर लोगों के लिए तीर्थ स्थान के रूप में ही माना जाता है। देहरादून से महासू देवता के मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 सड़क मार्ग हैं। पहला 188 किलोमीटर लंबा मार्ग देहरादून, विकासनगर, चक्राता और ट्यूणी होते हुए हनौल तक जाता है। वहीं दूसरा देहरादून, मसूरी, नैनबाग, पुरौला और मोरी होते हुए हनौल पहुंचता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 175 किलोमीटर है। जबकि तीसरा 178 किलोमीटर लंबा मार्ग देहरादून से विकासनगर, छिबरौल, डैम, हुआणू, मीनस, हटाल और ट्यूड़ी होते हुए हनौल तक है। महासू मंदिर के परिसर में शीशे के 2 गोले मौजूद हैं जो पांडु पुत्र भीम की ताकत का एहसास कराते हैं।
मान्यता है कि भीम इन गोलों को कंचे के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। आकार में छोटे होने के बावजूद इन्हें उठाने में बड़े से बड़े बलशाइयों के भी पसीने छूट जाते हैं। इन गोलों में एक का वजन 240 किलो है तो दूसरे का 360 किलो है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते आपके अपने चैनल राजकुमारी को जरूर सब्सक्राइब कर लें।